हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ यानी कक्षा 12वीं का गणित को देखेंगे और प्रश्नवाली 4.5 को देखेंगे। इसमें से आप लोग को कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं, जैसा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद इधर से भी कराए हैं पाँचवा और छठा और सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। उसके बाद 11 तक आप लोग को 11वां भी करा चुके हैं, यानी 11 तक आप लोग को क्वेश्चन करा चुके हैं। इस वीडियो में केवल देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखिए, कह रहा है कि यदि a बराबर आपका इतना व्यू दिया है और b बराबर इतना दिया है तो सत्यापित कीजिए कि ए बी के इन्वर्स बराबर ए बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, यानी यहाँ पर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स निकालना है। यानी ये वाला ए बी के इन्वर्स निकाल कर, यानी आपका पहले ए बी से गुना करके उसके बाद इन्वर्स निकाल के जितना आएगा मान इसके बराबर में आएगा, इक्वल में आएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग देखेंगे। तो एक बात आप लोग सुनिए ध्यान से कि हमने आप लोग के लिए पीछे जितने भी एक्सरसाइज या चैप्टर है उसका वीडियो सॉल्यूशन करा चुके हैं, और आप लोग अभी तक नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। सारा का सारा चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है, वो भी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लाइन से, एकदम एक भी क्वेश्चन कटौती नहीं हुआ है। तो चलिए इसमें हम लोग फटाफट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग देखे होंगे तो कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। यहाँ पर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पर लिखते हैं इसको शॉर्ट में EX, यानी एक्सरसाइज आपका हो जाएगा 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12 लिखेंगे। यहाँ से दिया है आपका, क्या दिया है? आव्यूह। तो लिखेंगे दिया है आव्यूह ए बराबर, तो पहल का आपका तो ए ही बराबर ही है, तो क्या है आपका 3, 2, यहाँ पर 7 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद यहाँ पर दिया है दूसरा आपका बी बराबर आव्यूह दिया है आपका 6, 8, 7 और 9, ये दिया है। तो लाना क्या है? ए बी के इन्वर्स बराबर में बी इन्वर्स इनटू ए इन्वर्स लाना है। यानी मतलब ये पहले लाकर जितना इसका मान आएगा उतना इसका भी मान आना चाहिए। इसका यदि आप लोग को मान लीजिए 0 आया तो इसका भी हल करने पर 0 आना चाहिए, तब जाकर ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसका क्या होगा? इक्वल होगा। तो चलिए पहले हम लोग इसको निकालेंगे, तब उसके बाद इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको बोलेंगे LHS। क्या बोलेंगे? LHS। और ये वाला को बोलते हैं RHS। तो पहले इधर से स्टार्ट कर दिए, लेफ्ट हैंड साइड इसका होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किए। तो पहले देखिए AB के इन्वर्स, तो पहले हम लोग AB निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? पहले AB। क्या निकालेंगे? AB। यहाँ पर ऐसे कीजिए और यहाँ पर ऐसे। तो देखिए आपका A का क्या दिया है मान, यहाँ पर दे चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 2, 7 और 5। उसके बाद ये इसके साथ गुना है, तो देखिए यहाँ पर B का क्या है आपका वैल्यू, आपका B का क्या दिया है? 6, और यहाँ पर 7, 8 और यहाँ पर 9 दिया है ये। तो इसको हमने यहाँ पर उतार दिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, आपका गुना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? गुना। तो आव्यूह में हम लोग ऐसे संख्या में तो फटाफट से ऐसे गुना दिया रहता है तो 2 दूनी के 4 कर देते हैं, लेकिन आव्यूह में ऐसा गुना नहीं होता है। इसमें देखना पड़ता है जितना पंक्ति है उतना स्तंभ होना चाहिए दूसरे में। तो ये 2 गुना 2 कोटि के आव्यूह है, ये भी आपका 2 गुना 2 कोटि के आव्यूह है। तो इसका क्या होगा? गुणनखंड आपका गुना हो सकता है, गुना हो जाएगा, हो सकता है नहीं, गुना हो जाएगा, क्योंकि इसके 2 गुना 2 कोटि का आव्यूह है, ये भी है, तो दोनों क्या है? इक्वल है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका हल हो जाएगा। जैसे में देखिए
ये वाला को बोलते हैं हम लोग पहला पंक्ति और इसको बोलते हैं दूसरा पंक्ति। और इधर वाला जो लाइन है पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ। तो ये देखिए ये वाला पहला पंक्ति को दूसरे अवयव में पहला स्तंभ के साथ गुना करते हैं, इसके साथ। तो देखिए इसका संगत अवयव ये हुआ, इसका संगत अवयव ये हुआ। तो देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, 3 का टेबल 6 बार, यानी 3 6 जा आपका 18 हो जाएगा, यानी 36 18 बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लस लिखते हैं, उसके बाद ये वाला को क्या करते हैं गुना करेंगे। तो 7 7 49, यानी 7 7 जा आपका हो जाएगा 49। तो यहाँ पर लिख लिए 49। अगला क्या करेंगे, अगला स्टेप में ये वाला दूसरे किसके साथ है, दूसरा स्तंभ के साथ गुना हो जाएगा। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ रहेगा, पहला के साथ करने के बाद दूसरा में। तो ये देखिए इसका संगत अवयव ये है। तो आपका 8 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 8 का 24, यानी 8 3 जा 24, यहाँ पर प्लस। उसके बाद ये इसके साथ 9 7 63, यानी 9 7 जा 63। तो यहाँ पर लिख लिए 63। अब क्या करेंगे, इसका हो गया तो फिर ये दूसरे पंक्ति को उठाकर फिर पारा पारी इसमें, फिर अगला बार इसमें। तो देखिए ये इसके साथ है तो 6 दूनी के 12, और यहाँ पर प्लस ये 7 5 35। उसके बाद ये 8 दूनी का 16, और यहाँ पर प्लस ये 9 5 45। ये हो गया आपका। इसको हम जोड़ देंगे, कितना आ रहा है टोटल। तो देखिए 8 गो 9 गो कितना हो जाएगा 17 गो। 17 के साथ हासिल 1 बच गया आपका। यहाँ पर 4 गो 1 गो 5 गो हासिल 1 था, तो कितना हो गया 6 गो। उसके बाद इसको जोड़िए तो 4 3 7 हुआ। उसके बाद 2 और 6 कितना हो गया 8। उसके बाद ये देखिए 5 गो 2 गो 7 गो हुआ। उसके बाद 1 गो 3 गो 4 गो हो गया। उसके बाद ये जोड़ेंगे तो 6 गो 5 गो 11 के 1 और 1 और 4 कितना हो जाएगा आपका 5 1 हासिल हो जाएगा नो, यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए आ चुका है आपका ए बी बराबर आया। क्या आया है आपका ए बी बराबर इतना आया। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, ए बी के इन्वर्स निकालना है। तो अभी इसको निकालने के लिए हमें ज़रूरत है एडजॉइंट, यानी देखिए इसका फॉर्मूला होता है, यानी ए बी इन्वर्स का फॉर्मूला होता है आपका 1/AB। ठीक है, ए बी मोड यहाँ पर आपका ADJAB के, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका ए बी का मोड निकालना है, डिटर्मिनेंट के मान निकालना है, उसके बाद एडजॉइंट। तो अभी तो हम लोग का ए बी निकाला, अभी ए बी के मोड निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए बी क्या लिखेंगे, ए बी के मोड यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका भी ए बी का जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये इसका मोड लिख दिए, यानी आपका 67 है, यहाँ पर 47 है, यहाँ पर 87 है, और यहाँ पर क्या है वो 61 है। अब क्या करेंगे, इसका मोड निकालने के लिए देखिए ये वाला इसके साथ गुना होता है, तो यहाँ पर इसके साथ गुना करेंगे, यानी 67 गुना आपका 61। तो ये देखिए इसका टेबल पढ़ेंगे तो 7 मिलेगा, और इसका पढ़ेंगे तो 6 से मिल जाएगा। इसका पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा 42, 42 का कितना हो जाएगा 2, और कैरी आपका कितना हासिल 4। ये 6 का 36, और 36 4 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 लिख लिए। उसके बाद इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्या 0, और इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा देखिए, जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो देखिए 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 और 2 कितना 8 हो गया, और यहाँ पर 0, यहाँ पर आपका मिल गया 4, यानी यहाँ पर आया 40 और यहाँ पर 87 इसको बोलेंगे, यानी आपका 4047, चाहे आप बोल सकते हैं 4087। यहाँ पर माइनस तब जाकर ये वाला इसके साथ गुना होगा, यानी आपका 87 में गुना होगा आपका 47 से। तो यहाँ पर गुना होगा तो 7 7 49 हासिल, यहाँ पर मिला 4। उसके बाद 8 7 56, 56 गो 4 गो हो जाता है 60 गो। उसके बाद ये 7 चौका 28 हासिल 2।
उसके बाद 8 का 32 32 दो कितना हो जाएगा आपका 34। तो यहाँ पर 34 लिख लिए। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो देखिए 9 गो और ये 8 गो, 6 गो और 4 गो, 10 गो के 0 हासिल 1 3 1 4 इसमें जोड़ा गया। इसका आंसर कितना आया यहाँ पर 40 और आपका 89 आ गया। इसको भी बोल सकते हैं 4089, नहीं तो 4089 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको और बोल सकते हैं 4089। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा घट रहा है तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या मिलेगा देख लीजिए, घटाएंगे यानी इसमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर लिख लिए आपका मान उपलब्ध है, यहाँ पर घटाएंगे तो देखिए 9 गो में से 7 गो गया 2 और ये 0 हो जाएगा और 0 और सेम है तो 0 घटा। तो इसका आंसर आ गया आपका 2 माइनस का 2, यानी ए बी का जो मान आया मोड का आपका माइनस का 2 आया, यहाँ पर माइनस का 2 आ गया। अब उसके बाद निकालेंगे इसका एडजॉइंट यानी ए बी के। तो यहाँ पर लिखते हैं सहखंड, लिखेंगे अवयव ए आई जे के रूप में है, इसको बदलना है किसके रूप में, कैपिटल में। तो इसको बोलते हैं हम लोग सहखंड, और सहखंड को ही बोलते हैं एडजॉइंट, यानी ए आई जे होता है आपका, होता है, ये आपका होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला पंक्ति पहला स्तंभ का क्या चीज सहखंड लिख सकते हैं यहाँ पर खाली जगह पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला और यहाँ पर दूसरा पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा। उसके बाद अगला होगा आपका दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो यहाँ पर भी ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक होता है सम आता है, तो सम के लिए प्लस, एक आता है विषम, क्या आता है विषम, तो यहाँ पर विषम के लिए माइनस। तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे यानी 1 + 1, पहला पंक्ति पहला स्तंभ को जोड़ दिए तो हमें कितना मिलेगा 2। तो 2 आपको देखना है 2 जो संख्या है सम संख्या है कि विषम संख्या है, आपका सम है तो यहाँ पर प्लस होगा। तो आपका इच्छा हो तो प्लस लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। ये किस पर डिपेंड करेगा, वो आप पर, लेकिन माइनस वाला डिपेंड नहीं करेगा, आप पर लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे 1 + 2 तो 3 आ जाएगा। 3 सम संख्या है कि विषम संख्या, यहाँ पर विषम है तो यहाँ पर विषम के लिए माइनस यहाँ पर। उसके बाद इसको भी जोड़ेंगे तो आपका आएगा क्या विषम, तो यहाँ पर माइनस। उसके बाद एक अवयव छूटा है आपका, तो इधर लिख लीजिए, इस पर लिखेंगे तो होता है A22 का सहखंड, A22 होता है कैपिटल। तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4 सम संख्या है कि विषम, आपका है सम, तो यहाँ पर प्लस। तो प्लस तो बता दिए हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा, मन होगा आपको तो लिख सकते हैं, यदि ना मन है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहला पंक्ति पहला स्तंभ किस में से, ए बी में से। तो ए बी का मान कहाँ है, यहाँ पर। तो पहला तो पंक्ति ये है आपका और पहला स्तंभ, ये दोनों को हटाएंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पर आपका 61। तो यहाँ पर लिख लेंगे 61, हम भी यहाँ पर लिख लिए 61। उसके बाद यहाँ पर दिया है पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये है आपका पहला पंक्ति ए बी में और दूसरा स्तंभ ये है, दोनों को हटाए तो क्या दिख रहा है यहाँ पर 47। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 47, क्या मिलेगा 47, तो 47 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति इसमें ये है और पहला स्तंभ ये है, ये कैंसिल हुआ तो क्या दिख रहा है आपका 87। तो यहाँ पर लिख लेंगे 87। इधर जो अवयव है 2 है, यानी दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर 67। तो इधर लिख लेंगे यहाँ पर 67, ये लिख दिए। तो देखिए सारा आपका आ गया। और यहाँ पर इसका सूत्र होता है, इसको यानी अवयव में लिखने का सूत्र होता है A
डी जे ए बी के निकाल रहे हैं। तो देखिए इसका सूत्र होता है A11 A12 और यहाँ पर A21 और यहाँ पर 22 होता है। ये हो गया। तो देखिए सारा का सारा आपका वैल्यू इधर आया है इसका। तो देखिए 22 का यहाँ पर है आपका 67, तो इसके जगह पर लिख देंगे 67। उसके बाद इसका 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 सारा वैल्यू यहाँ पर आया है, तो लिख देंगे। देखिए यहाँ पर 1 का क्या है 61 यानी 61। यहाँ पर आपका 1 2 का क्या है यहाँ पर -47, यानी इसको 47 87 61 47 87 61 आपका 61 और यहाँ पर 47 और यहाँ पर आपका 87 है। ये है, देख लीजिए फिर से। यहाँ पर आपका 47 है A11 का, सॉरी 1 2 का यहाँ पर है आपका 47 और वो यहाँ पर है आपका दूसरा में ये 2 1 का 87 है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग को यहाँ पर पीछे में फार्मूला बताए थे यहाँ पर कि ए बी के इन्वर्स निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे कि 1/AB के मोड और उसके बाद इसका एडजॉइंट दोनों के बताए थे पीछे यहाँ पर। तो देखिए ये सारा का सारा आ गया है। ए बी मोड देखिए इधर है आपका ए बी के मोड, देखिए यहाँ पर आपका इतना है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2, तो यहाँ पर 1/-2 हो गया। और उसके बाद एडजॉइंट कितना है आपका ये है 61 और यहाँ पर -47 और यहाँ पर -87, यहाँ पर आपका 67 ये है। तो इसको हमने लिख दिए। तो यहाँ पर ए बी के इन्वर्स आ गया इतना। आप चाहे तो इसको गुना भी कर सकते हैं और नहीं तो छोड़ दे सकते हैं, यहीं पर छोड़ दीजिएगा तो ये भी सही होगा, और नहीं तो ऐसे भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको गुना कर दीजिए इसमें, यानी मतलब यहाँ पर 1/-2 में गुना करेंगे 61 से, तो आपका यहीं मिल जाएगा 61/2 माइनस में यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 61/2 और यहाँ पर माइनस है तो ये गुना होगा तब प्लस हो जाएगा, तो 87/2 और यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर देगा यहाँ पर। ये देखिए आपका ये भी हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका सही है। कोई यहाँ पर इसको काट नहीं सकता है, इसको भी नहीं काट सकता है। यहाँ पर यदि आप छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ऐसे हल कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तव में आपको देखा जाए तो ये फाइनल है, ये फाइनल आंसर आता है फाइनल लेकर के। ये नहीं कि बीच में छोड़ दीजिए और कहिए कि आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। इससे आपका और कोई फाइनल नहीं। अब आएगा तो पॉइंट में लिखना पड़ेगा, तो हम लोग पॉइंट में नहीं लिखते, यहीं पर इसको लिख लेते हैं। तो चलिए अगला देखेंगे। आपका RHS था जो यहाँ पर RHS आपका था B के इन्वर्स और यहाँ पर A के इन्वर्स था। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे A, यानी यहाँ पर जो है B, तो पहले हम लोग B के इन्वर्स निकालने से पहले इसका मोड निकालेंगे, क्योंकि आपका ये सूत्र होता है B इन्वर्स बराबर में 1/B के मोड और इसका ही एडजॉइंट, इसका ये आपका सूत्र होता है। तो पहले तो इसका पहले हम काम कर लेंगे, यानी आपका B का मोड क्या है यहाँ पर निकालेंगे। तो B का मान क्या है इधर से देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है आपका B का मान यहाँ पर है, देखिए B का मान है ये 6879। तो यहाँ पर लिख लेंगे 6 क्या लिखेंगे 6 8 7 और 9। देख लीजिए ये वाला को हमने
यहाँ पर था तो जो इधर लिख लिए और इसका मोड निकालेंगे यहीं से। तो यहाँ पर इसका पहले पारापारी ये दोनों का निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए b के मोड बराबर में देखिए ये इसके साथ गुना होगा तो कितना हो जाएगा 9 छक्का 54। तो यहाँ पर 54 लिख देंगे और यहाँ पर माइनस उसके बाद ये इसके साथ है तो 8 छत्ते 56 हो जाएगा। यहाँ पर 56 आ गया। उसके बाद देखिए ये छोटा और ये बड़ा तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। देखिए इसमें से घटाइएगा तो आपका 2 मिलेगा यानी बी मोड के मान आ गया आपका -2। उसके बाद पहले चलेंगे अब ए मोड निकालेंगे, पारापारी से निकाल लेंगे दोनों का तबे जाकर यहाँ पर बी इन्वर्स तब जाकर ए इन्वर्स रखेंगे। पहले ए मोड निकालेंगे तो यहाँ पर ए का मान क्या है आपका है 3725। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3725। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये वाला इसके साथ 15 मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस तब जाके ये इसके साथ है 7 दूनी का 14। इसको घटाइएगा तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ए मोड का जो मान था इधर लिख लीजिए, ए मोड के मान आ गया आपका 1 और जो बी मोड का मान है इसको एक जगह लिख लीजिए -2 आ गया। ये आपका आ चुका है। तो चलिए अब क्या करना है, अब निकालना है एडजॉइंट। तो पहले ए के निकाल लेंगे चाहे बी के निकाल लेंगे। चलिए पहले हम लोग बी के निकाल लेते हैं। तो बी के निकालेंगे तो देखिए इसी तरह से निकालेंगे जैसे इसको निकाले थे और नहीं तो इसका शॉर्ट मेथड होता है, एक बता दे रहे हैं आप लोगों को। ए बी का निकाल के और ए का निकालिएगा ऐसे ही, क्योंकि आप लोगों को क्लास 12th में 2 नंबर में मिल जाएगा तो शॉर्ट मेथड भिड़ाइएगा तो आपका शॉर्टे नंबर मिलेगा ना कि फुल नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर फुल नंबर लाने के लिए फुल सॉल्यूशन किया जाता है। तो यहाँ पर चलिए एगो बता दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए बी का मान जो था कहाँ है, मान लीजिए ये बी का मान यहाँ पर है तो इसको इधर उतारेंगे पहले। यहाँ पर बी बराबर आपका है क्या है हो, यहाँ पर बी बराबर कहाँ था, यहाँ पर आपका है 6879। तो यहाँ पर लिखेंगे ये यहाँ पर 7 था, देख लीजिए फिर से। यहाँ पर फिर से देखिए ये था क्या था, ये आपका 6879। तो यहाँ पर लिख लिए हैं, ये लिख लिए। तो उसके बाद इसका क्या निकालेंगे ए डी जे बी, यानी इसका मतलब हुआ कि एडजॉइंट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पर। तो देखिए एगो बता दे रहे हैं आप लोग को शॉर्ट निकालने के लिए 2 गुना 2 कोटि के अवयव रहेगा तब। तो देखिए ये वाला जो है नो, ये वाला दोनों तो क्या होगा इसका चेंज हो जाएगा जगह, ये इसके जगह पर बैठ जाएगा और ये इसके जगह पर आकर बैठ जाएगा। तो इसका सीट ये ले लेगा और इसका सीट ये ले लिया। तो यहाँ पर ये बैठ गया और यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर बैठा है। इसमें तो क्या होगा दोनों का कुर्ता क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। प्लस वाला कुर्ता पहना था तो यहाँ पर माइनस का पहन लेगा। देखिए अब माइनस वाला पहना रहता है तब प्लस में पहन लेता है। यदि एगो माइनस वाला पहना है एगो प्लस वाला तो यहाँ पर माइनस वाला प्लस वाला जो था वो हो जाता कि क्या चीज़ वाला, प्लस वाला माइनस वाला पहन लेता है, यहाँ पर माइनस वाला प्लस वाला पहन लेता है। तो ये निकल गया। उसके बाद इसका बी के एडजॉइंट निकाला, अब ए के एडजॉइंट निकालेंगे ए डी जे ए। तो देखिए इसका सूत्र भी होता है इस तरह से A11 A12 A21 और A22 इसका सूत्र होता है। यहाँ पर आप लोग को एक बताए हैं, केवल ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे हल कीजिए, इसको ऐसे हल कीजिए। तो पहले यहाँ पर ए बराबर निकाल लेंगे। ए का मान क्या है यहाँ पर आपका देखिए
ए का मान कहाँ है, ए का मान आपका यहाँ पर है, मान लीजिए ये है, ये डिटर्मिनेंट में है तो इसको आव्यूह में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस इधर से आव्यूह डिटर्मिनेंट हटा देंगे तो यहाँ पर आपका है 3725। ये है आपका। तो देखिए इसका सहखंड निकालते हैं, देखिए इसको ऐसे निकालते अवयव, ये आई जे के रूप में है, यहाँ पर हो गया ए आई जे का सहखंड, ए आई जे होता है, और सहखंड को ही हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एडजॉइंट। यहाँ पर ये हो गया। देखिए अभी तो आपका ये वाला जो जितना अवयव है इस रूप में है, इसको इस रूप में लाना है तो यहाँ पर लिखेंगे पहला पंक्ति पहला स्तंभ का सहखंड, तो ये भी हो जाएगा A11। सभी अवयव को लिख लीजिए एक साथ, ये लिख लिए। यहाँ पर है आपका 21, क्योंकि 2 गुना 2 कोटि का ही अवयव है तो इतना ही मिलेगा आपका अवयव। 3 गुना रहता है आपका 3 गुना 3 कोटि के, तो यहाँ पर इसके बाद 13 आ जाता है। देखिए इसमें आप लोग को पीछे बता चुके हैं, फिर इसमें भी बता दे रहे, सम जहाँ आएगा वहाँ पर प्लस, और जहाँ आपका विषम आएगा वहाँ पर माइनस। आप प्लस को लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे 1 + 1 को, तो क्या आएगा 2, 2 सम संख्या है कि विषम, आपका सम है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो प्लस को लिखिए चाहे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर 1 + 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका विषम आ जाएगा। विषम आपका क्या है, माइनस रखना है यहाँ पर माइनस। उसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी आ जाएगा विषम, ये माइनस, ये दोनों को जोड़िएगा तो आएगा आपका सम। तो यहाँ पर प्लस लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि पहला पंक्ति और पहला स्तंभ किस में, अवयव ए में, सॉरी अवयव ए में। तो ये है आपका पहला पंक्ति और पहला स्तंभ कैंसिल हुआ तो क्या दिख रहा है यहाँ पर 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5। उसके बाद 2 1, तो यानी इसका 2 1 का मतलब ये, सॉरी यहाँ पर लिखना है, ये है आपका 1 2, तो इसका हुआ पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल, तो क्या दिख रहा है 2, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। देखिए माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 1, ये भी आपका दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये हट गया, तो क्या दिख रहा है आपका 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। उसके बाद अगला है आपका 2 2, तो दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये आपका दूसरा पंक्ति हुआ दूसरा स्तंभ कैंसिल हुआ, तो क्या दिख रहा है 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3। आप ऐसे एडजॉइंट निकालिएगा, क्योंकि आप लोग को 2 नंबर में दे देगा तब ऐसे निकालना है, और 1 नंबर में दिया देगा तो ऐसे निकाल के झटाक सर मार देना है, ऑब्जेक्टिव विकल्प को पकड़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए इसका सूत्र होता है ए डी जे, ये इसका शॉर्ट है। यहाँ पर सूत्र होता है A11 A12 और यहाँ पर 2 1 और यहाँ पर 2 2, ये हो गए इसका शॉर्ट। ये है आपका सूत्र, इसको लॉन्ग से हल करते हैं ऐसे सूत्र पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इसका पूरा का पूरा वैल्यू आ चुका है ऊपर में, तो यहाँ पर इसके जगह पर क्या आया है माइनस का 5 लिख दिए। इसके जगह पर आपका क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आपका माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा, सॉरी, क्योंकि देख लीजिए आप लोग को यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे तो सम आएगा, तो सम के लिए क्या बताए थे, यहाँ पर प्लस बताए थे तो प्लस होगा नो, इसके वजह से यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको सुधार लीजिएगा, तो यहाँ पर लिख लिए। और उसके बाद इसके जगह पर क्या है आपका माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 2। उसके बाद ये वाला इसके जगह पर क्या है, ये माइनस का 7, और उसके बाद ये इसके जगह पर 3 है। ये इसका किसका एडजॉइंट निकला, आपका ए का निकल गया,
और बी का आपको शॉर्ट मेथड से भी बता चुके हैं यहाँ पर। तो दोनों का निकल चुका है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकलने के बाद आप लोग को फार्मूला बताए थे ये वाला, देखिए तो सारा इसमें से निकल गया, बी मोड भी निकल गया, एडजॉइंट भी निकल गया। तो अब इसको इसी पर रख देंगे, यहाँ पर इधर आपका बी, पहले बी को कर दे रहे हैं बी इनवर्स बराबर 1/b के मोड, और उसके बाद ए डी जे बी, यहाँ पर इसका शॉर्ट 1/b का मोड का क्या है आपका मान, यहाँ पर बी मोड के मान आया है -2, यहाँ पर रखेंगे -2। उसके बाद इसका एडजॉइंट क्या है, बी के एडजॉइंट यहाँ पर निकाले हैं, एडजॉइंट यहाँ पर देखिए बी के एडजॉइंट आपका इतना है, ये है आपका, लिख दिए। उसके बाद ए इनवर्स बराबर 1/a के मोड ए डी ये लिख दिए। तो यहाँ पर ए मोड क्या है आपका मान, ए मोड का मान आया है आपका 1, यहाँ पर रख देंगे 1/1 लिखिए, चाहे छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर एडजॉइंट के क्या है आपका ए का, तो यहाँ पर निकाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए आपका ये है 5 - 7 - 2 3। ये लिख दिए, ये आपका था। तो यहाँ पर इसका फाइनल हो जाएगा, ये तो आप लिख सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पर इसका फाइनल आ गया ये, और इसको फाइनल कर दिए। एक में गुना करने से चाहे 1/1 लिखने से आपका एक ही होगा, सेम मिलता है। जैसे में 5 में गुना कर दिए 1 से इसमें, तो इसका आंसर आएगा 5। इसमें आप लिख लिए 5/1, तो इसका होगा 5 होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर इसको लिख दिए। तो उसके बाद आपका था RHS बी इनवर्स और ए इनवर्स, इसके साथ गुना था RHS का, ये था। तो देख लीजिए, आप लोग को फिर से दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए RHS इस रूप में था। यहाँ पर पारापारी से बी इनवर्स का भी आ गया, ए इनवर्स का भी पूरा आ गया, पारापारी से निकाल के देख लीजिए, ऐसे किए थे तो आपका पूरा का पूरा आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर देखिए बी इनवर्स का भी आया है, यहाँ पर लिख लीजिए। और उसके बाद आपका ए इनवर्स का भी यहाँ पर है, तो रखेंगे यहाँ पर आपका पहले है बी इनवर्स, तो बी इनवर्स का मान क्या है आपका -1/2, तो यहाँ पर लिखिए -1/2 लिख दिए। उसके बाद ये है आपका, लिखिए इसको 9 और -8 -7 और 6 लिख लिए। उसके बाद इसके साथ है गुना, यहाँ पर ए इनवर्स का क्या है आपका ये है, तो यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, इसको गुना में है तो इसको बाहर ढकेलिए, यहाँ पर ढकेल दिए, इसको ढकेल दिए यहाँ पर देखिए। तो ये वाला देखिए गुना करने के लिए बता चुके हैं आप लोग को, पहला स्तंभ को पकड़ना है, पहला अवयव में के दूसरे, सॉरी ये पंक्ति है, पहला पंक्ति में अवयव के पकड़ना है दूसरे, किसके साथ है, दूसरे अवयव में पहला स्तंभ के साथ है, इसके साथ मिला देना है। तो ये देखिए 9 के साथ 5 मिलेगा, इसके साथ ये, इसका संगत अवयव ये, इसका ये, तो 9 × 5 तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, और यहाँ पर प्लस लिखते हैं। उसके बाद 8 ×
2 यानी 8 गुना 2। तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस का 8 गुना माइनस का 2। तो देखिए माइनस में माइनस से गुना हुआ तो प्लस हो गया। उसके बाद ये संख्या में गुना होगा तो 8 दूनी के 16। तो यहाँ पर प्लस 16 आ गया तो 16 लिख दिए। अगला है आपका स्टेप, ये इसके साथ है। पहला स्तंभ के साथ क्लियर हुआ तो अब दूसरा स्तंभ के साथ है। पहला पंक्ति का ये वाला इसका संगत है। तो 9 7 63, इसमें प्लस में है इसमें माइनस में है तो यहाँ पर माइनस में आएगा। 9 7 63 और यहाँ पर प्लस लगाते हैं लेकिन इसके वजह से आपका माइनस आएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 8 के 24 तो यहाँ पर 24 लिख लिए। उसके बाद ये इसके साथ है, ये आपका 7 5 35। उसके बाद ये इसके साथ है, यहाँ पर प्लस लिखते हैं लेकिन इसके वजह से माइनस आएगा। 6 दूनी के 12। उसके बाद फिर ये वाला जो है फिर इसके साथ है, इसको करेंगे तो 7 7 49 आ जाएगा। यानी माइनस में माइनस से गुना हुआ तो प्लस हो गया, संख्या में गुना किए तो 49, यहाँ पर प्लस। उसके बाद देखिए दोनों में माइनस नहीं है, प्लस प्लस है तो 36 18। तो यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर देखिए आपका फाइनल आंसर आ गया, इसका जोड़ दीजिए। देखिए 5 गो और 6 गो, 11 के 1 4 1 5 हंसीली या 1 6। और यहाँ पर देखिए दोनों आपका सेम साइन है तो इसको ऐड कर देंगे। तो ये देखिए इसके साथ है 4 गो 3 गो 7 गो और यहाँ पर 6 गो 2 गो 8 गो। चिन्ह किसका रहेगा? माइनस ए का, जो कुर्ता पहना है उसी का। यहाँ पर प्लस का था तो प्लस का है, तो आप लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्लस वाला को। लेकिन माइनस वाला आप पर डिपेंड नहीं करेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा, ना लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन प्लस वाला आप पर डिपेंड करता है, आप लिख भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों सेम है तो इसको जोड़ देंगे, यानी सेम साइन है तो इसको जोड़ेंगे तो 5 गो और 2 गो 7 गो और ये 3 1 4। यहाँ पर माइनस आएगा। उसके बाद इसको भी जोड़ेंगे, 9 गो 8 गो कितना हो गया आपका 17 गो। तो 17 के साथ हासिल 1 4 गो 1 गो 5 गो 1 हासिल लिया 6 गो। तो यहाँ पर देखिए आपका आ गया RHS इतना। उसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को RHS, देखिए ये भी लिख सकते हैं और नहीं तो आप लोग गुना कर दीजिए इसको, यानी माइनस का 1/2 और यहाँ पर गुना किससे करना है 61 से, तो इसका आ जाएगा माइनस का 61/2 और ये इसके साथ गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा 87/2। उसके बाद ये भी प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 47/2 और यहाँ पर प्लस है तो ये इसके साथ गुना होगा तो -67/2 हो जाएगा। तो ये देखिए इसका फाइनल यहाँ पर आ गया। अब इससे फाइनल होगा तो पॉइंट में जाएगा। तो आप चाहे तो ये देख सकते हैं नहीं तो ये देख सकते हैं, आपका इच्छा। तो देखिए RHS का मान इतना आया है तो LHS का मान क्या इतना आया है, यहाँ पर आया होगा। तो आपका क्या है, बिल्कुल आपका राइट सही है। चलिए यहाँ पर देखिए RHS ये है आपका LHS और इधर आपका आ चुका था RHS। तो देखिए इतना आया है, ये भी है आपका LHS, यहाँ पर LHS इतना है तो आपका RHS भी इतना आया है। तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS और यहाँ पर प्रूव्ड। तो चलिए आई होप कि मेरा आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए चलते हैं।